नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरुग्राम तक और मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नगर निकाय चुनाव के लिए प्रदेश स्तर पर जारी किए संकल्प पत्र में बोलते हुए श्री बराला ने कहा कि जो व्यक्ति 20 वर्षों से किसी जमीन पर काबिज है उसे मालिकाना हक दिया जाएगा। जो मकान महिलाओं के नाम पर है उन्हें 25% हाउस टैक्स में छूट दी जाएगी। निगम क्षेत्र के अंदर जो गाँव है उनके हाउस टैक्स का सरलीकरण किया जाएगा। पार्कों में योग के लिए अलग से स्थान सुनिश्चित किया जाएगा। भाजपा सरकार ने नियम क्षेत्र में छोटे व्यवसायी व स्ट्रीट वेंडरों के लिए विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। अत्याधुनिक सभागार, आधुनिक लाइब्रेरी भी शहरों में विकसित की जाएगी। सुभाष बराला ने कहा कि हमारा संकल्प है कि शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो, इसके लिए व्यापक स्तर पर काम किया जाएगा। शमशान घाट के लिए शव वाहन, बहुस्तरीय पार्किंग, गीले सूखे कूड़े का निस्तारण के लिए नए सेंटर स्थापित होंगे। सीवरेज और पीने के पानी के कनेक्शन निःशुल्क दिए जाएंगे। संकल्प पत्र जारी करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद सुभाष बराला ने कहा कि संकल्प पत्र में दिए गए एक एक वादे को पूरा करेंगे और बजट की कोई कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास अनुभवी टीम है, किसी भी नागरिक को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। अगर कोई अधिकारी अपने काम में बोताही बरतेगा तो उसके खिलाफ भी संज्ञान लिया जाता है। एक सवाल पर बोलते हुए श्री बराला ने कहा कि नायब सरकार भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा बनाने का प्रयास कर रही है। जहां भी भ्रष्टाचार दिखाई देता है सरकार कार्रवाई कर रही है। सुभाष बराला ने कहा कि गरीबों को आयुष्मान कार्ड के जरिए फ्री स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है। सरकार का लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है, जिसकी दिशा में तेजी से काम हो रहा है। लावारिस घूमने वाले पशुओं के सवाल पर उन्होंने कहा कि सड़कों को लावारिस पशुओं से मुक्त करा दिया गया। अगर किसी फिर भी कभी दिखाई देता है तो उन्हें हटा दिया जाएगा। सरकार ने नंदीशालाओं का निर्माण कराया है। भाजपा सरकार ने 400 करोड़ रुपए गौशालाओं के लिए दिए हैं ताकि गायों को अच्छी तरह से रख रखाव किया जा सके। चुनाव प्रभारी हमारे बीच में पहुंच चुके आदरणीय सुभाष बराला जी पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय सुभाष बराला जी हमारे राज्यसभा के सांसद और हमारे चुनाव के प्रभारी हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनके साथ में हमारी प्रदेश की सचिव आदरणीय बहन गार्गी कक्कड़ जी, हमारे गुरुग्राम नगर निगम की बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय राजरानी मल्होत्रा जी, मंच पर उपस्थित हमारे हर कार्यकर्ता और शहर से आए सभी साथियों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं सभी नेतागणों से कि वो पहले इस संकल्प पत्र की लॉन्चिंग करते हुए इसको आज पूर्ण रूप से विमोचन करते हुए कार्यक्रम की हम सब लोग शुरुआत करेंगे। सब लोग एक बार खड़े होकर के इस संकल्प पत्र का मनीष गाडोली जी आइए ना आप। के साथ करवा लीजिए, के साथ करवा इसमें हमसे चूक हो गई हो या रह गए हो वो भी हम इसमें डालने के लिए बिल्कुल तत्परता से आप सबके सुझाव के स्वागत है। और आगे के कार्यक्रम के अंदर माननीय सुभाष बराला जी हमारे बीच में हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस संकल्प पत्र में प्रकाश। गुरुग्राम निगम क्षेत्र के संकल्प पत्र के विमोचन के अवसर पर मेरे साथ यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के
हमारे जिला के अध्यक्ष भाई कमल यादव जी, हमारी गुरुग्राम निगम क्षेत्र की मेयर की प्रत्याशी बहन राजरानी मल्होत्रा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अरविंद सैनी जी, हमारे मीडिया के इंचार्ज अरविंद कोहली जी। आज जैसा कि बताया गया मेरे से पूर्व जिला अध्यक्ष जी के द्वारा कि हम किस प्रकार का गुरुग्राम भविष्य में चाहते हैं, हमारी जो स्थानीय सरकार होगी निगम क्षेत्र में तो किस प्रकार से काम करेगी, इस बात का संकल्प हम सब आपके माध्यम से गुरुग्राम क्षेत्र की बहुत ही जागरूक जनता के सामने, यहाँ के नागरिकों के सामने रखने जा रहे हैं। हमारे प्रदेश का जो संकल्प पत्र है वो पूर्व में जारी हो चुका है। उसकी बातें हमारे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आप लोगों तक और जहां भी स्थानीय निकाय का चुनाव हो रहा है ऐसे सब नागरिक और मतदाताओं तक पहुंच चुकी हैं। फिर भी मैं मोटे तौर पे अगर बात करूं तो जो प्रदेश का हमारा संकल्प पत्र है उसमें जैसे 20 वर्ष से अधिक समय से जो लोग काबिज हैं अपनी अपनी जमीनों पर, उनको मालिकाना हक देने का हम संकल्प गुरुग्राम क्षेत्र की जनता और हरियाणा की क्षेत्र की जनता के सामने हम दोहराते हैं। इसी प्रकार से मकान का जो मालिकाना हक है उसके बारे में भी कुछ बातें हमने इसमें दोहराई हैं, जैसे कि महिलाओं के नाम से जो मकान होंगे उसमें हाउस टैक्स में 25% छूट दी जाएगी। अवैध कॉलोनियों के बारे में जो हमने पहले घोषणा की थी, तो अवैध कॉलोनियों के बीच में कई इस प्रकार के टुकड़े बचे हैं जो अभी वैध होने बाकी हैं, उनको वैध किया जाएगा। नगर निगम के अंदर जो गांव शामिल हैं उसमें हाउस टैक्स का सरलीकरण किया जाएगा। जो मकान अधिग्रहित जमीन में से मुक्त हो गए और उनको हाउस टैक्स में विशेष राहत देने का काम भी इसमें किया जाएगा। जो पार्क है, पार्कों को भी व्यवस्थित करके आदर्श पार्क बनाने का हम संकल्प दोहराते हैं। इसमें दिव्यांगजनों को के लिए विशेष सुविधाएं देने का हम काम करेंगे। इसी प्रकार खिलाने का काम करेंगे और जो हमने संकल्प पत्र आपके बीच में रखा इसको पूरा करने का काम करेंगे। तो दो की बातें मैंने आप सब लोगों के सामने रखी थी, आप लोगों का इसके बारे में कोई जी 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 देखिए, इसमें जो भी हमारा एक बजट होता है, जितनी भी बजट की व्यवस्था इस निगम क्षेत्र की होगी या अतिरिक्त पैसा हम लोगों को सरकार से जरूरत पड़ेगी, निश्चित रूप में उसकी कहीं कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं आने दी जाएगी। हर चीज के लिए पैसा की व्यवस्था हम लोग, जैसे मैंने बताया, चाहे स्थानीय बजट की बात हुई या हमारे प्रदेश सरकार के सहयोग से बात हो, उसको पूरा करें। बराला जी, मेरा क्वेश्चन है जी, ये एक लिखित में ड्राफ्ट है और इसको ग्राउंड पर लेआउट अफसर करते हैं, ग्राउंड पर काम करते हैं अधिकारी, नगर निगम में अधिकारी करते हैं और यहाँ पर बहुत दिन से ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा। इसको आप ग्राउंड पर कैसे कराएंगे, ये बताइए। देखिए, हमारी पूरी टीम बड़ी अनुभवी टीम है। जैसे मैंने कहा, जहाँ कहीं भी इस प्रकार के तालमेल की कमी दिखाई देगी, जैसे कचरा निस्तारण के बारे में एक पॉइंट हमने लिखा है, अगर कहीं किसी भी पार्ट पे कोई भी गुरुग्राम निगम क्षेत्र की जनता के लिए, यहाँ के हमारे सम्मानित नागरिकों के लिए हमने जो संकल्प
दोहराया है, उसमें कोई भी अगर कोताही बरतेगा तो निश्चित रूप से उसका जो एक ठीक तौर के ऊपर जो भी उसका शब्द में ठीक से भी 100 करोड़ का फाइन कर चुकी है। देखिए, अब इसके अलावा आप जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है उसके तहत उनको दंडित कर सकते हैं, या इसके अलावा और कोई प्रावधान होंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए गुरुग्राम निगम क्षेत्र की जनता की सेवा, यहाँ के सम्मानित नागरिकों की सेवा प्राथमिकता में है, कोई कंपनी या व्यक्ति विशेष प्राथमिकता में नहीं है। इस बात का मैं विश्वास आपको दिला करके देखिए, ये बात बार बार दोहराने की नहीं है। हमारी प्रदेश की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हो, इस बात का भरपूर प्रयास कर रही है, उसमें हम लोग सफल भी हो रहे हैं। निश्चित रूप में गुरुग्राम निगम क्षेत्र में इस प्रकार की कोई भी बात ये टॉलरेट नहीं की जाएगी। जहाँ कहीं भ्रष्टाचार दिखाई देगा निश्चित रूप से सभी कार्रवाई की जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए गुरुग्राम तक।